नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज बात महाराष्ट्र की कर रही हूँ। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नितेश राणे एक बार फिर से अपने बयान के कारण चर्चा में आ गए हैं। दरअसल हाल ही में मालेगांव नगर निगम के विद्युत विभाग के कार्यालय के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया और ये वीडियो वायरल हो जाता है। अब इसी वीडियो पर सियासी तूफान भी खड़ा हो गया है। इस मामले पर नितेश राणे ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि किसी सरकारी दफ्तर में ऐसा करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। उन्होंने एक बयान देते हुए यहां तक कह दिया कि मदरसे आतंकवादियों को बनाने के केंद्र हैं और उन्हें बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। नितेश राणे ने कहा कि यह एक हिंदू राष्ट्र है, यहां किसी को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं है। क्या ये लोग जो है वो मालेगांव के विकास के लिए चुने गए हैं या जिहाद करने के लिए, ये उनका सवाल था। उन्होंने मांग उठाई कि ऐसे संस्थानों को भंग कर देना चाहिए। जब इतनी सारी मस्जिदें हैं तो वे वहां पर बैठकर के नमाज क्यों अदा करते हैं जहां पर काम करने की जगह है। राणे ने कहा कि मदरसे आतंकवादियों को बनाने के केंद्र है। क्या हमें कभी किसी मुस्लिम राष्ट्र में भगवत गीता सिखाने के केंद्र स्थापित करने की अनुमति मिलती? हमारे पास उन मदरसों को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जहां बच्चों को पीटा जाए। राणे ने यह बयान दिया, दूसरी तरफ सियासी घमासान शुरू हो गया और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। अब इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको आ रही प्रतिक्रियाएं सुनाती हूं। नितेश राणे का बयान मचा सियासी घमासान। ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं। मदरसे में शिक्षा नहीं, आतंक की पढ़ाई। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, गांधी जी का हत्यारा मुसलमान था, ये क्या इल्जाम लगा सकते हैं मुसलमानों पे, मदरसों पे? क्या मदरसे बने आतंकियों का अड्डा? मदरसे भारत में इस्लामिक आतंकवाद के ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। मदरसे पर सियासी लड़ाई शिक्षा पर आई। संविधान सबको इक्वलिटी की बात करता है। अब ये नितेश राणे को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। महाराष्ट्र में मदरसों पर महासंग्राम। हालांकि आपको याद होगा कि उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, असम तक बहुत सारे ऐसे मदरसों की जांच की गई और ऐसे मदरसे मिले भी जो अन्य गतिविधियों में लिप्त थे, न कि शिक्षा देने के मामले में। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, वहां पर एक बड़ी संख्या में मदरसों को बंद भी किया गया था। अब नितेश राणे ने यह बयान दिया तो सियासी घमासान होना सीधी सी बात है। उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पूरे तरीके से धार्मिक भेदभाव वाली राजनीति को अपनाया है। अब इसी पर आज मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन उसके पहले सवाल यह है कि क्या मदरसों में तालीम के नाम पर कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु है। महंत जगदीश्वर दास जी, हिंदू धर्मगुरु है। मुफ्ती शमून कासमी जी, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। फाजिल अहमद जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मौलाना नसीम उल हक, मुस्लिम स्कॉलर। संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और कृष्णकांत शर्मा जी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही अब ये पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि क्या उत्तराखंड के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद अब बारी महाराष्ट्र की है, जहां पर मदरसों को जांच की आंच से गुजरना होगा। डॉक्टर एच.एस. रावत जी। जी, सबसे बड़ी बात है, जो मदरसों के अंदर शिक्षा दी जाती है उसमें कट्टरता है। उसमें अगर कुरान की और हदीसों की शिक्षा दी जाती है तो कुरान के अंदर तो सूरा अल बकरा है, सूरा अल तौबा है, सूरा मरियम है, ये सारी जितनी भी सूरा हैं उनके अंदर काफिरों के खिलाफ भेदभाव, जहर उगलना बताया गया है। वो ये कहते हैं कि जो अल्लाह को ना माने, जो हमारे दीन को ना माने, वो हमारा दुश्मन है, उससे प्यार मत करो। अब जब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तीसरी चौथी क्लास, पहली क्लास से अगर इस प्रकार उनके ब्रेन को वाश किया जाएगा तो वो तो आतंकवादी बनेंगे। उनमें तो जिहाद आएगी आएगी। आज इन छोटे छोटे बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं, इनसे पूछ के देख लो, क्या आपको, क्या हिंदुओं से
दोस्ती करनी चाहिए, तो ये बोलेंगे नहीं हम हिंदू के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। आपको होली मनानी चाहिए, नहीं आपको होली नहीं मनानी चाहिए। क्या हिंदुओं का प्रसाद आपको खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये हमारे दुश्मन है। जब इनके दिमाग में जहर बचपन से भरा जाएगा और इनको दुश्मनी सिखाई जाएगी, इनको प्यार नहीं सिखाया जाएगा, भाईचारा नहीं सिखाया जाएगा, तो वो तो आतंकवादी बनेंगे बड़े होकर के। जब तक वो बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाए, तो उसके कसूर तो बाद उन लोगों का है ना जो इनकी शिक्षा दीक्षा में पूरी तरीके से कोताही बरत रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप ये देखो कि 17 पायलट थे अमेरिका के अंदर, कितने पढ़े लिखे होंगे, कितनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते होंगे, और वो जिहाद के नाम पर, 72 हुरों के नाम पर जाकर के मदरसे की शिक्षा जो ली उन्होंने, और उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया, और कितने 9/11 के ऊपर किस प्रकार से हमला कर दिया। आप अल जवाहिरी की बात कर ठीक है, लिए, बहुत डॉक्टर सारे था, उदाहरण आप हैं बिन आपके लादेन पास, की बात कर इसीलिए ली। ये तमाम बातें उठती भी है। और अभी मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात करूं तो उस दौरान भी ऐसे कई सारे मदरसे थे जो पीओके में नष्ट किए गए थे, जहां पर आतंकी किस तरीके से साजिश रचते थे ये पूरी दुनिया ने देखा है। मौलाना नसीम उल हक जी, ये जो पूरा मामला सामने आया है और ये जो आरोप लग रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा दीक्षा ही इस तरीके से की जा रही है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ नफरत सिखाई जा रही है, इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो लोग पढ़ाते हैं वो गलत शिक्षा देते हैं, आतंकी बनाते हैं बच्चों को। झूठ भी बड़े सलीके से बोला जाता है। बड़े सलीके से शिक्षा कहाँ बच्चों को नफरत की दी जाती है, लोगों के सामने है। कहाँ हथियार बांटे जाते हैं, लोगों के सामने है। कहाँ बच्चों को जो है मुसलमानों से दूर रखने की कोशिश की जाती है, वो सबके सामने है। कहाँ पे त्रिशूल बांटा जाता है, वो सबके सामने है। कहाँ पर बच्चों को लाठी सिखाई जाती है, वो सबके सामने है। कहाँ बच्चों को दंगाई बना जाता है, कहाँ सबके सामने। बताइए भी तो खुल करके। देखिए ना मैम, आपको बताना पड़ेगा हमें। आपको बताना पड़ेगा, पूरी दुनिया के सामने है। दुनिया में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पुरअमन जगह जो है वो मदरसा है। मदरसों के अंदर देशभक्ति की तालीम होती है, मदरसों के अंदर इंसानियत की तालीम होती है, मदरसों के अंदर लोगों से मोहब्बत करने की तालीम होती है, मदरसों के अंदर मुल्क से मोहब्बत करने की तालीम होती है। मदरसों के अंदर वो सिखाया जाता है जो कहीं नहीं सिखाया जाता। मदरसों के अंदर बताया जाता है कि हिंदुस्तान से मोहब्बत करना, मदरसों के अंदर बताया जाता है तिरंगा से मोहब्बत करना, मदरसों के अंदर बताया जाता है तो दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी बनना और सबकी मदद करना। कोई गैर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसकी तालीम दी जाती है मदरसों के अंदर। और मदरसा ही एक ऐसी जगह है कि हिंदुस्तान में अगर मदरसे ना होते, उलमा ना होते, तो ये साधु संत जो बैठे हुए हैं और ये राणा जैसे लोग आज भी अंग्रेजों के तलवे चाट रहे होते। अंग्रेजी की गुलामी बोलना भी शुरू नहीं किया, आप तो अभी से आ गए। आप ये बताइए, बोलना भी शुरू नहीं किया। जंग आजादी का सबसे बड़ा किरदार उलमा ने अदा किया था। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ लक साहब, ये बताइए क्या आपने मुसलमानों के भले करने के अलावा कौन से हिंदू की कम मदद की है? आप बताइए मुझे। आप ये कह रहे हैं कि वहां सबकी मदद करना सिखाया जाता है। आपने कौन से हिंदुओं की कहां पर इस्लाम के लोगों ने मदद की, ये बता दीजिए। आप कैसे आजाद कराया जाता है? अगर मदरसे ना होते तो मुल्क आजाद नहीं होता। मदरसों को आजाद कराने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है तो कंट्री में हिंदुओं की मदद की है। आप बताइए कहां मदद की है हिंदुओं की? बनाया और संवारा है। याद रखिए, इस मुल्क में जो मदरसे चल रहे हैं वो कानून के, संविधान के 301 के तहत चल रहे हैं। नसीम साहब, मेरी बात का जवाब दीजिए। नसीम साहब, अपने मजहब की तालीम देने की और दीनी तालीम देने की एक भी हिंदुस्तान में एक ऐसा सीधा जवाब दीजिए। अगर आपके पास जवाब है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिंदुओं के साथ उनकी परेशानी में आपने कब मदद की है? कब मदद की है मुसलमानों ने, ये बता दो आप। यहाँ पे हथियार चलाने की तालीम दी जाती हो तो मैं गुलामी करने को तैयार हूँ। ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, ये अय्यार लोग हैं। ये लोग नफरत, मक्कार आप हो, झूठे आप हो, कायर आप हो, जिहादी आप हो, आतंकवादी आप हो, नफरत फैलाने वाले आप हो। नहीं, सारे इस तरीके से नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं नसीम उल हक जी कि आप गुलामी करने के लिए भी तैयार है, तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी है। आपको अल-फलाह यूनिवर्सिटी याद होगी, वहां पर एक निर्माणाधीन मस्जिद भी मिली थी। उसके बाद क्या हुआ पूरे देश ने देखा। उस व्यक्ति के कहां से तार निकले, वो किस मस्जिद में जाता था, उसके बारे में भी पूरा देश जानता है कि लाल किला के पास जो विस्फोट हुआ था उस मामले में मौलवी का नाम सामने आया था, मौलवी इरफान अहमद वागे, जिसे जम्मू कश्मीर के शोपिया से गिरफ्तार किया गया था। अब कहीं कुछ तो कमी रह गई होगी, तभी इस तरीके से सवाल उठते हैं। संजय राणा जी, जरा ये बताइएगा, ये जो उत्तर प्रदेश में कुछ मदरसों को बंद किया गया, उत्तराखंड में कुछ मदरसों को बंद किया गया, इसके अलावा असम में भी जांच होते रहती है,
तो इनमें क्या कुछ नहीं मिलता है, यूं ही उठा करके इन्हें बंद कर दिया जाता है? कोई ऐसी फंडिंग नहीं मिलती है जो लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी देश के लिए, वो खतरा हो सकती है? गुड इवनिंग मीनाक्षी, गुड इवनिंग टू माय फेलो। देखिए, अभी मौलाना साहब ने बहुत बड़ी लंबी तकरीर दी। इन्होंने बातें नहीं रखी, तकरीर दी थी। तकरीर कहाँ का दी? बहुत आज़ादी में हाथ दिया मैंने, देशभक्ति सिखाई जाती, तिरंगा को बताया जाता है, और आर्टिकल 301। अरे मौलाना साहब, जब आपको ही आर्टिकल नहीं पता इस उम्र में, तो बेचारे जो 5 साल के बच्चे वहाँ पे जो शिक्षा ले रहे होंगे, धार्मिक शिक्षा, उनको आर्टिकल क्या पता होगा? आर्टिकल 30 के अंतर्गत आप अपनी धार्मिक शिक्षा का एक करके आप इस धार्मिक शिक्षा का धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। मौलाना साहब, पानी पी लो, नहीं तो पानी पी लो, तकरीर नहीं दे रहे हो, ये टीवी डिबेट है। अरे भैया, पानी हम पी रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हमें देशभक्ति तो नहीं सिखा रहे हैं। आप इस्लाम को देशभक्ति कहाँ से आ गई? देशभक्ति आपकी तरह नहीं, देशभक्ति अरे शांत होकर सुन लो प्रभु, देशभक्ति उसको बतानी पड़ती है, देशभक्त नहीं होता है। मेरे नाम के आगे ऐसा सरनेम लिखा है जिसके अंदर देशभक्ति ऑटोमेटिक दिखती है, बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, देखिए, मुसलमान जो देश है, मुस्लिम कंट्री भी है मीनाक्षी, उसके अंदर सऊदी अरेबिया ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, जिसको मैं बड़ा मानता हूं, वहां पर हाईली रेगुलेटेड है, जो मदरसे हाईली रेगुलेटेड है, और मदरसे के साथ साथ जनरल शिक्षा दी जाती है, उसको जनरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया गया। यहाँ पे क्या इस्लामिक शिक्षा, देखिए, इस्लाम को जानिए, अपने धर्म को जानिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी एज होती है 2-3 साल पढ़ लीजिए, उसके बाद आप नॉर्मल पढ़ाई कीजिए, इंग्लिश हिंदी वो सब पढ़ लीजिए। मदरसे में 99% आदमियों को ये नहीं पता होगा देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, किसी को नहीं पता। मैं तो गारंटी के साथ मौलाना यहाँ पर बैठे, उनको नाम नहीं पता होगा। तो समस्या वहां पे कि शिक्षा की जा रही है, और कहां पे भी बम फूटते हैं, जहां पे भी आतंकवादी घटनाएं घटती हैं, कहां पे कौन पकड़ा जाता है? अंग्रेजों को भगाने का जज्बा किसने दिया था? आप बात कर रहे हो, मदरसों के अंदर जो सिखाया जाता है, कहीं नहीं सिखाया जाता। आर्टिकल कौन सा है? आप इतने बड़े हो गए, 40-35-40 साल के आदमी हो गए, आपको खुद नहीं पता आर्टिकल कौन सा, और बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो गए? वहां पे सबको समझ में आ रहा है। देखिए, जहां भी बम फटता है वहां पे कहीं ना कहीं एक नाम आता है, एक्स नाम, और वो एक्स नाम का अगर कहीं भी कड़ी जोड़ी जाएगी तो कहीं नहीं मदरसे से जुड़ेगा। तो मदरसे में तो सऊदी अरबिया ने भी बैन लगाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें कहीं कहीं रेगुलेट कर रहा है। यूएई ने तो ये बोल दिया है कि मुस्लिम ब्रदरहुड से यूके का संबंध है, तो वहां के लोगों को वजीफा नहीं दिया जाएगा, नहीं स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा यूके में पढ़ने के लिए। अरे मुस्लिम कंट्री बोल रहे, मैं संजय राणा नहीं बोल रहा, या कोई धर्मगुरु नहीं बोल रहा है। तो देखना पड़ेगा गलतियां कहां पे हो रही हैं, ये बताइए। बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो। अरे समस्या साहब, आप झूठ बोल रहे थे, सलीके से नेशनल टीवी पे झूठ बोल रहे हैं। आप साबित कर दीजिए, आप साबित कर दें, आप साबित कर दें। तो भैंस नहीं नाचेगी, तो आप समझ लीजिए आप क्या हो गए, सांप के आगे बीन बजाऊंगा तो नाचेगी। तो पढ़े लिखे की बात अलग होती है, अनपढ़ की बात अलग होती है। जाओ गूगल खोल लो, अरे बोल रहे गूगल की स्पेलिंग नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जाके खोलिए, उसमें लिखा हुआ है। एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज एक तो सिर्फ और सिर्फ सुनिए, मौलाना नसीम उलग जी फैक्ट पर बात करेंगे, आप भी फैक्ट रखिएगा और आप उनसे काउंटर करने की कोशिश करिएगा, कोई भी आप पर पर्सनल नहीं होगा। कृष्णकांत शर्मा जी, अब ये इतनी सारी जो खबरें निकल करके सामने आती है, इसमें नंदुरबार का जिक्र भी किया गया, हालांकि जब ये तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर बीजेपी नेता की तरफ से किया जा रहा था। आजमगढ़ के कुछ मदरसों में विदेशी फंडिंग मिली, आतंकी गतिविधियों से कनेक्शन मिला। एनआईए एटीएस ने असम मोरीगांव में जामिया हुदा मदरसा अगस्त 2022 में मुफ्ती मुस्तफा को असम पुलिस ने बांग्लादेश स्थित आतंकवादी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जो अलकायदा से संबंध है उसके संबंध में उसे गिरफ्तार किया। ऐसे बहुत सारे नाम मैं लेकर के आई हूं, इसमें पश्चिम का भी एक नाम है, असम से ही ये जगह है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र से कुछ जगह है, और इसके अलावा मोरीगांव से भी कुछ जगह है। तो ये जब इतनी सारी हमारे देश के अंदर निकल रही है, और पीओके में तो आपने देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो कितने सारे मदरसों को ढाया गया था और सीधे सीधे ये बताया गया था कि आतंकी ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही थी। तो जब इतने सारे नाम निकल करके सामने आते हैं तभी तो सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल सही, आप ये बात सही बोल रहे हैं कि जब किसी जगह से जब घटना होगी तो वहाँ पे सवाल खड़े होंगे। और ये भी सही है कि ज़्यादा से घटना मदरसों में ही वो डेरा डालते हैं, आतंकवादी जो है उस जगह को सेफ मानते हैं कि वहाँ पे बच्चों के बीच में यदि उनके जो बच्चे हैं, ये बात सही है। लेकिन आप उसके साथ साथ ये पूरे कौम को बोलना, जैसे हमारे हिंदू धर्मगुरु जी है ये रावत जी, इन्होंने बताया कि हमारे पर्सनल जो अटैक किया कि आप आतंकवादी हो। देखिए वो डिबेट करने आए हैं, बस पर्सनल किसी पे अटैक ना करें। देखिए आप है ना भगवान का चोला पहने हुए हैं, भगवान का चोला पहनने के बाद कम से कम भगवान जैसा बिहेव कीजिए।
कम से कम भगवान जैसा बनने की कोशिश कीजिए। सिर्फ धर्मगुरु के मुंह से है ना अब शब्द बातें अच्छी नहीं लगती। आप जब आप कोयल बनो कौवा मत बनो, आप कोयल बनो कौवा मत बनो। राणा साहब भी यहाँ पे है। आप मक्कार हो क्या? मैं सुनने के लिए बैठा हूँ इनकी बदतमीजी वाली बातें। राणा साहब भी यहाँ पे है। आपने उनके लिए तो नहीं बोला। मदरसों में नहीं, आपको राय देने में मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। उन्होंने पहले क्या बोला था? उस समय कान बहरे हो रहे थे आपके। IAS IPS बन सकते हैं, UPSC क्वालिफाई कर सकते हैं। इस बात का मैं सहमत करता हूँ कि मदरसे की जो पढ़ाई है उस पढ़ाई से उसके देश का भविष्य। उस समय तुम्हारे मुंह में दही जमी हुई थी क्या कि एक धर्मगुरु के खिलाफ ऐसे कैसे बोल रहे हो? झूठा बोल रहे हो, मक्कार बोल रहे हो। आप धर्म का क्या गुरु करेंगे? अरे बेकार की बातें मत करिए, अपना मुंह बंद करिए। ज्यादा ही नहीं है तो आप क्या कैसे हिंदू आप? कैसे हिंदू आप? होता है अपना मुंह बंद करो। बेकार की बातें करने बैठ के गुरु महेश ऐसे होता है। ठीक है, आप रखिए। हाँ मैडम, जो आपका जो सवाल था मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि जो हम झूठे हैं। ये मेरे पास कुरान की कॉपी रखी हुई है, ये देखो, ये कुरान की कॉपी है, इसमें से बोल के मैं बोल रहा हूँ। इसी मदरसे से पढ़ के लोग आए हैं, हमारे देश की आजादी में भी सहयोग दिए है, देश की तरक्की में भी है। आपने दिया, आपने दिया, आपके खानदान ने दिया। मानता हूँ। अरे पाकिस्तान ले लिया इन लोगों ने। मैं इनकी बात नहीं सुनता हूँ। मुझे और आप लोगों ने दिया पाकिस्तान। आप भी इन जिहादियों का साथ देते हो, इनकी वजह से बने हुए हैं। आपके जुबान पे ये जुबान पान खिलाता है, ये जुबान लात खिलाता है। ये जुबान की बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि प्यार से बात करो तो मिठाई खिलाएगा। और ये बात सही है कि यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी का जो वक्तव्य है कि खिलाफ बोलने में दही जम रही है। इन्होंने कैसे झूठा बोल दिया, इन्होंने कैसे मक्कार बोल दिया। मैंने क्या मक्कारी कर दी इसके साथ में, और क्या मक्कारी तुम्हारे साथ में कर दी है? क्या मक्कारी कर दी मैंने? मैं भी डिबेट करने के लिए बैठा हूँ। कृष्णकांत जी, ये मैंने पहले ही कहा था, ये भी मैंने पहले ही कहा था कि इस तरीके से आप यहाँ डिबेट में बैठ करके ये शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। अभी आप थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाएंगे, फिर उसके बाद भाई भाई करने लगते हैं, तो अपने भाई को ही गाली देना शोभा नहीं देता, मुझे लगता है। फाजिल अहमद जी देवबंद, ठीक है, मैं देवबंद का, ठीक है, अब आएंगे हम इस टॉपिक पर वापस से, और मैं तर्कों के साथ ही इस डिबेट को चाहती हूं। देवबंद की तरफ से एक फाजिल अहमद जी, आपसे मेरा ये सवाल है। देवबंद की तरफ से ये कहा गया था कि हमें धर्म की शिक्षा देना है, हमें कोई टेक्निकल शिक्षा देने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनके यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं जो देवबंद की तरफ से चलाए जाते हैं। सबसे पुराना शिक्षा संस्थान है, लेकिन उनकी तरफ से अगर इस तरीके से बयान आते हैं कि हमारा काम सिर्फ धर्म की शिक्षा देना है, हमें टेक्निकल नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, और इतने सारे कोर्सेज उन्होंने फिर भी अपनी लिस्ट में रखे हुए हैं, तो बाकी मदरसे और क्या सीखेंगे फिर? मीनाक्षी जी, हमारे देश में आतंकवाद की शिक्षा एक ही स्कूल में दी जाती है, जिसका नाम है शिशु मंदिर। वहां से पढ़ के लड़के जो हैं सिर्फ बजरंग दल के कार्यकर्ता बनते हैं, ना इंजीनियर बनते हैं ना डॉक्टर बनते हैं। मदरसा से तो फिर भी 40% बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं। अब सुन लीजिए, अपनी रिपोर्ट में आप नहीं, आप बोलिएगा आगे, मैं आपको बताऊं, मैं शिशु मंदिर से ही पढ़ी हूं। इसीलिए आपके जबान में इतना जहर इसीलिए ना। हाँ, नहीं, शिशु मंदिर से पढ़िए, इसीलिए आपके आचरण में इतना। मेरे पर इसलिए बताइएगा क्योंकि वहां पर क्या पढ़ाया जाता है वो मैं दुनिया के सामने आपका काला चिट्ठा खोल के रख दूंगी, इसलिए मैं कह रही हूँ आपसे। अभी बोलिए आप। दिल में एक मुसलमान समाज से है कि यही कारण है कि आप शिशु मंदिर से पढ़िए। मैं पहले ही समझ रहा था इस बात को, आपके बोलने से पहले मैं समझ रहा था कि आप शिशु मंदिर से पढ़ के आई। फिर आप क्यों नहीं, आप एक ज्योतिष का दुकान खोल लेते हैं? अब सुन लीजिए, नहीं, इतना जो उनका जवाब ले लेती हूँ। बोलिए फाजिल अहमद जी। जो इतना नफरत है शिशु मंदिर की पढ़ने की वजह से है मुसलमानों से नफरत। किसे? हम समझ गए ये कारण। किसे नफरत है? अब आइए आगे हम बोलते हैं। किसे नफरत है फाजिल अहमद जी? बात नहीं है, एक एंकर को आप टारगेट कर रहे हो, क्यों? अरे वो हाई डिबेट में आकर के करते हैं। ये बताइए क्यों टारगेट कर रहे हैं मीनाक्षी जी को कि वो शिशु मंदिर से पढ़े? किस शिशु मंदिर का व्यक्ति आकर के बम फोड़ा है? किस शिशु मंदिर का व्यक्ति आकर के, आप बताइए, किसी का क्या कर देता है? और किस शिशु मंदिर का व्यक्ति फ्लाइट लेकर के किसी नाम बताओ? अरे नाम बता। अरे मैं तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, मैं तो बोल्डिंग में पढ़ा हूँ, छोड़ दीजिए। लेकिन एक महिला के ऊपर, एक एंकर के ऊपर इस तरह से आप कहाँ का सबक देता? संजय राणा जी थोड़ा गलत जा रहा है। एंकर अपनी रक्षा खुद कर लेगी, आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अच्छा, आप तीनों पहले तो शांत हो जाइए। एक मिनट संजय राणा जी,
केके जी एक मिनट, आप धर्मेंद्र मत बनिए, आप धर्मेंद्र मत बनिए। अच्छा बस 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 एक मिनट, मौलाना नसीम उल हक जी, अरे वो आतंकवाद बोल रहा है, आर्टिकल नहीं पता, वो मौलाना हमारे धर्म गुरु का के मुंह से। अच्छा ठीक है, सब पहले तो चुप हो जाइए। मौलाना एक मिनट, कृष्णकांत जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, जरा मौलाना नसीम उल हक जी को दिखाइए, मौलाना नसीम उल हक जी को स्क्रीन पर लाइए। मौलाना नसीम उल हक जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको इस डिबेट में मेरे साथ बैठते हुए मुझे होता है लंबा वक्त हो गया होगा, आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे आपसे नफरत है? फिर मुझे लगता है फाजिल अहमद के लिए, मुझे लगता है फाजिल अहमद जी के लिए करते हैं और हम बिल्कुल कोई बात नहीं, उनका कुछ पर्सनल इशू है, मुझे लगता है कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप शिशु मंदिर का जिक्र करते हैं तो मेरे साथ ऐसे भी बच्चे थे जो मुस्लिम थे, मेरी फ्रेंड थी अंजुम उसका नाम था, मेरे साथ बैठती थी, मेरे साथ उठती थी, मेरे साथ खाती थी, लेकिन वहां पर वंदे मातरम भी मेरे साथ गाती थी, जनगणमन भी मेरे साथ गाती थी, और वहां पर जो प्रार्थनाएं होती थी वो भी मेरे साथ गाती थी। और उस स्कूल ने हमें क्या सिखाया है मैं आपको बताती हूँ, आरएसएस के स्कूल में क्या शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग और ये दर्शक भी जान ले कि आरएसएस के स्कूल में इंसान बनना सिखाया जाता है। आरएसएस के स्कूल में शिक्षा दी जाती है कि आप सुबह से लेकर के, घर से निकलने से लेकर के माता पिता को प्रणाम करने तक, स्कूल में जाकर के गुरु को प्रणाम करने तक, घर आकर के अपने काम निभाने तक आपको किस तरीके से अपने जीवन को व्यवस्थित करना है। जाइए पढ़िए, और मैं तो उन लोगों से भी कहती हूँ जो मदरसों पर ज्यादा ज्ञान देते हैं कि पहले जाइए मदरसा घूम करके आइए और फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे। फाजिल अहमद जी अब आइए तथ्यों पर, अब करते हैं बात। सुन लीजिए, अभी संजय राणा ने कहा कि अरब का नाम लिया उन्होंने। अरब के अंदर दुकान में ताला नहीं लगता, हमारे यहाँ से तो साइकिल गायब है, मेरा तो मोटर चोरी हो गया, पानी का मोटर चोरी हो गया, यहाँ साइकिल चोरी हो जाती है, जेब कट जाती है 150 रुपए की। ये सब कौन आतंकवादी है? ये थाना में बैठ के रिश्वत ले रहे हैं, पार्लियामेंट मेंबर रिश्वत ले रहा है यहाँ। अभी गुरुकुल में क्या हुआ, अभी मुक्तेश्वरानंद के जो मामले में गुरुकुल में एक बच्चे के साथ यौन शोषण हो रहा है, सुनिए, नहीं यौन शोषण का मामला सामने आया है, ये क्या है? नहीं, ये किस स्कूल से पढ़ के, ये कहाँ हो रहा है, किस गुरुकुल में हो रहा है? आप सोचिए कि जो यौन शोषण का मामला आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना है, ये गुरुकुल में, किस गुरुकुल में हुआ? ये किसी मदरसे में हुआ? ये किसी मदरसे में हुआ? सर्टिफिकेट हम कहाँ बांटेंगे भैया? कार्रवाई हो रही है। फजील अहमद के जगह आप भी अपना नाम लिख लो। अब देखिए संजय भैया हमारे फिर चिल्लाने लगे, अरे गुरुकुल में यौन शोषण हो रहा है, FIR लाग हो गई इतने बड़े लेवल पर। अच्छा ठीक है, एक ही शर्त ना, फाजिल अहमद जी को फिर अभी थोड़ी देर में ये महसूस होने लगेगा कि मैं उनको बोलने नहीं दे रही हूँ। फाजिल अहमद जी, मुझे तर्कों पर आपका ज्ञान चाहिए, आपका ये वाला ज्ञान नहीं चाहिए। आपका क्या चोरी हो गया, क्या नहीं हुआ, वो आप जाइए पुलिस में जाकर के रिपोर्ट लिखवाइए, बिल्कुल उसका एक संवैधानिक चीजें हैं। आप मुझे 30 सेकंड लीजिए, मुफ्ती शमून कासमी जी भी बैठे हुए, मैं उनके पास भी जाऊंगी, काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। आप बिल्कुल अपना वक्त लीजिए। फाजिल अहमद जी, मुझे एक उदाहरण बताइए कि अगर इस तरीके की चीजें आई तो क्यों आए, ये इनमें इसमें ये इतने सारे नाम क्यों मिले? कुछ मदरसों के नाम अभी ये मौलवी इरफान अहमद वागे को लेकर के मिले, ये असम में कुछ मदरसों के नाम मिले हैं। इसके अलावा ये किससे जुड़े हुए थे? आतंकवादी संगठन ABT से जुड़े हुए थे। ये मोरी गांव से कुछ नाम आते हैं, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र से कुछ नाम आते हैं। क्यों आते हैं ये नाम? अब तर्क चाहिए फाजिल अहमद जी, ज्ञान नहीं को साबित नहीं कर पाई। हाँ अभी बोलिए सर। अदालत में एक भी आदमी को आज तक सरकार साबित नहीं कर पाई। जितना आप लिस्ट बना रही है ना, अब्दुल करीम टुंडा जब पकड़े गए थे तो कह रहे थे कि मॉड्यूल पकड़ा गया, आतंकवादियों को मॉड्यूल पकड़ा गया। क्या हुआ उनका? बाइज्जत बरी हो गए। अरे अब आप एक दूसरे का वकील मत बनिए। मुफ्ती शमून कासमी जी, मुफ्ती शमून कासमी जी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वो बताएंगे उत्तराखंड में क्यों मदरसों को बंद किया गया था, बताइए। देखिए मीनाक्षी, मैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो मदरसों का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है। जैसा हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर हमने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शैक्षिक प्राधिकरण बना करके उन्हें आधुनिक एजुकेशन से जोड़ने का जो फैसला लिया है, उससे आने वाले दिनों में जो गरीब घरों के बच्चे, जो मुसलमानों के गरीब लोग हैं 4%, वो मदरसों में पढ़ते हैं। जब उन्हें आधुनिक एजुकेशन मिलेगी, मॉडर्न एजुकेशन मिलेगी, तो वो इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, और मेन स्ट्रीम से जुड़ करके जिसे 60 साल के अंदर, अगर आप देखें कि देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, 60 साल कांग्रेस को मिले हैं। वो बेहतरीन मौका था, मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से जोड़ सकते थे, मगर उन्हें ऐसा नहीं किया।
ये सरकार 2014 के बाद जब से आई है, निरंतर लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसमें मुझे एक बात ये जोड़नी है कि मुसलमानों को अपने बच्चों को आधुनिक एजुकेशन से लेस करना चाहिए, और कोई भी हिंदुस्तान का कोई एक इंसान आपके योगदान का इनकार नहीं करता है। हम सब ने मिलकर के इस देश को आजाद कराया था, उसमें उलमा भी हैं, उसमें साधु संत भी हैं, उसमें सारे लोग हैं हिंदुस्तान के, हम सब गुलाम थे। उसी आजादी को अपनी हमें सुरक्षित रखना है, और हमें अगर मदरसों के अंदर आधुनिक एजुकेशन आएगी तो हमारे बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएंगे। यही काम तो 60 साल में कांग्रेस कर नहीं पाई, और आज अगर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहल की, शैक्षिक प्राधिकरण बना करके उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी, कल वो इंजीनियर डॉक्टर बनके अपने देश का, प्रदेश का और बहुत सारे मदरसों को सीबीएसई बोर्ड से इसीलिए जोड़ा जा रहा है कि उन्हें जो धार्मिक की शिक्षा मिले, उसके साथ साथ जीवन जीने के लिए वो शिक्षा भी मिले जो आवश्यक होती है। मैं तो जगदीश्वर दास जी, जब इतने बड़े बड़े सवाल हो रहे हैं तो कुछ पुरानी बातों का भी जिक्र कर लेती हूँ मैं, कि ये राजा राम मोहन राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये तो सभी शिक्षा प्राप्त करते थे, अरबी की, फारसी की, वहां पर जाकर के। ठीक है, अब स्वरूप बदल गया है, लेकिन अगर इन चीजों को वैसे ही रहने दिया जाता तो हो सकता था कि और भी लोग जाकर के शिक्षा प्राप्त कर लेते। स्वरूप बदलने का दोष किस पर? अब मीनाक्षी जी, पहली बात तो हम लोग एक देश में रहकर एक कानून को मानते हैं तो एक शिक्षा भी होनी चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग या अन्य धर्म के लोग सरकारी राशन, सरकारी अस्पताल का सदुपयोग करते हैं, उसी प्रकार हमको सरकारी विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करना चाहिए। एक ही भारत में रहकर और एक ही भारत में रहकर एक जगह पढ़ना चाहिए, एक जगह बैठना चाहिए, एक जगह पढ़ना चाहिए, धर्मगुरु को भाईचारा निभाना चाहिए। रही बात, नहीं, दूसरी बात, विभिन्न देशों का देश है अभी भारत देश जो है, विभिन्न मौसम है, विभिन्न बात का जवाब दीजिए। आपके मदरसों से डॉक्टर उमर जैसे लोग निकलते हैं, डॉक्टर उमर जैसे लोग जो लाल किला में आतंकी हमला करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ ही है। मैं ये नहीं कहता कि हर मुसलमान एक काम कीजिए ना, जब भारत में जब हिंदी पढ़ने का जब सभी को है तो उर्दू भी पढ़ना चाहिए, फिर पंजाबी भी पढ़ना चाहिए। एक देश में एक शिक्षा होता है। इसका मुझे विषय बताइए ना। पूरे देश में सिर्फ एक ही षड्यंत्र कर रखा है, मदरसों के माध्यम से मदरसे को खोलो और वहां पे जो शिक्षण संरक्षण देना, सिखाना लोगों को। 3 महीने पहले ही राजस्थान में आतंकी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ था। उर्दू की पढ़ाई किए हैं, आपने पंजाबी की पढ़ाई किए हो, आप पंजाबी पढ़ाई पढ़े हो। आप न्यूज वाले ही कह रहे हैं। जोधपुर से ही मौलवी अयूब को पकड़ा गया था, और पीपाड़ से ही मौलवी मसूद को पकड़ा गया, सांचौर से मौलवी उस्मान को पकड़ा गया। तो ये लोग कहां से निकल रहे हैं? आप एक भी बता दीजिए। हमारा सारा सिस्टम एक नहीं है, हाउ इज पॉसिबल? आप कहते हो हम एक, अरे यही तो भारत की ब्यूटी है। विभिन्न भाषाएं, विभिन्न मौसम, विभिन्न लैंग्वेज, विभिन्न धर्म किया जा रहा है आतंकवादियों को। उसके लिए मदरसों को बैन कर देना चाहिए, उस पर प्रतिबंधित कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए सरकार को। एक नियम, एक कानून लागू होना चाहिए। ये नहीं कि सबके लिए अलग अलग प्रकार से, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, सहारनपुर में एटीएस में, उस एटीएस से छापा मारा, वहां पे नोट बना रहे हैं, कहीं कुछ करें। यही जरा एक बात बताइए फिर तो इस हिसाब से महंत जी, नहीं महंत जी मेरे को एक बात बताइए आप। नहीं बिल्कुल जा रही है आपकी आवाज। महंत जी मुझे एक बात बताइए, दोनों की आवाज आ रही थी, आपको अपनी आवाज कैसे टीवी पर सुनाई देगी? उन्हीं के सामने से सुनाई देगी। महंत जी मुझे जरा एक बात बताइएगा कि आप संस्कृत विद्यालय फिर बंद करवा देंगे इस हिसाब से? तो कुछ बच्चे तो वहां पर भी जाते हैं ना पढ़ने के लिए, उन्हें तो बंद नहीं करवा देंगे? गुरुकुल विद्या आज से नहीं, अनादि से। हाँ। गुरुगे पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ठीक, तो अनादि से। दूसरी बात, हमारे गुरुकुल से ऐसा कौन सा शिक्षा, आज ऐसा कौन सा विद्यार्थी निकला जो कोई भी देशद्रोही के उसमें आरोप लगाओ, कोई आतंकवादी निकला, वहां से निकला, यहाँ से निकला तो देशद्रोही हो गया। अच्छा बताइए, कितने हर साल मदरसों में कितने छात्र, आपको बताता हूँ 30,000 सरस्वती शिशु मंदिर है, 30,000 पूरे स्कूल में, 30 लाख स्टूडेंट है, 1.5 लाख शिक्षक है, उसके बाद ये
तो ऐसा नहीं है सिर्फ सिर्फ मदरसों में संरक्षण देके कैसे इस प्रकार से वहां पर सिखाना, 20% देश विरोधी गतिविधियां सिखाना, देश में आतंकवाद फैलाना, इस प्रकार की गतिविधियां जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपने अपने बच्चों को बाकी तालीम दिया है, तालीम दिया आपने? नहीं दिया है। कौन फिर आतंकवादी निकल रहा है भाई? आप अपने गुरुकुल में कौन निकल रहा है? आप जितने भी आतंकवादी क्रिमिनल निकल रहे हैं वो मुसलमानी क्यों निकल रहे हैं? मैंने ये तो नहीं कहा कि सब बुरे, लेकिन सब मुसलमानी क्यों निकल रहे हैं भाई? वन नेशन वन शिक्षा कैसे होगा? वन शिक्षा जब अलग अलग केरला के लोग कैसे करेंगे, पढ़ेंगे? वो अपनी मलयालम भाषा पढ़ेंगे। हमारे जुडिशरी का एग्जाम होता है मैडम, हम पंजाब गए थे, हमारा 10वीं तक यदि मेरा वहां पे पंजाबी नहीं पढ़े थे, इसलिए वहां एग्जाम नहीं दे पाए, वहां पे हमारा एलिजिबल नहीं हो पाए। बंगाल में बंगाली नहीं पढ़े होंगे तो आप वहां पे जज नहीं बन सकते। ये हर जगह की बात है, ये महाराष्ट्र में भी यही देखने को मिलता है। हर राज्यों में वहां के लोकल नॉर्थ ईस्ट में चले जाए तो वहां पर भी ये चीजें नहीं बन सकते। ठीक है मौलाना नसीम उल हक जी, ऐसा देखिए आपके यहाँ तकरीर होती है, तकरीर में क्या कुछ सिखाया जाता है वो जरा मुझे बताइएगा। ठीक है के शर्मा जी, अभी हो गया ना। मौलाना नसीम उल हक जी जरा मुझे ये बताइएगा कि तकरीर में क्या सिखाया जाता है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई भी नमाज अदा होती है और उसके बाद बहुत सारी जगह पे, मैं नहीं कहती कि एक जगह पर दो जगह पर, मैंने इंदौर के बारे में भी जिक्र किया था, इंदौर में क्या हुआ था, मैंने नागपुर का भी जिक्र किया था कि नागपुर में क्या हुआ था, और जम्मू कश्मीर में तो एक लंबे वक्त तक हम देखते रहे हैं कि तकरीर खत्म होती थी, नमाज खत्म होती थी, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी। तो फिर वहां पर क्या सिखाया जाता था? मदरसों की मैं बात करती हूँ, नसीम उल हक जी मुझे सच सच बताइएगा कि मैं जम्मू कश्मीर में एक लंबे वक्त तक थी और वहां पर मैं हर बच्चे के दिमाग में 13, 14, 15 साल के बच्चों के दिमाग में ये भर रखा है, और वो सब मदरसे से निकल करके आ रहे हैं, उनके दिमाग में ये भर रखा है कि जम्मू कश्मीर तो कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं, जम्मू कश्मीर को हमें जबरन शामिल करवाया गया है, हमें रहना ही नहीं है। तो ये छोटे छोटे बच्चों की मानसिकता क्यों बदल रही है फिर वहां पर? अब मेरी बात जितनी देर भी है जरा गौर से सुनिएगा। अगर जम्मू कश्मीर की ये मानसिकता होती तो क्या जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा होता? नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार है जो हमारे संविधान के तहत चल रही है, और वो सरकार और जम्मू कश्मीर हमारा हिंदुस्तान का हिस्सा था और है और हमेशा रहेगा। कभी भी ऐसी बात नहीं है। और रही बात मसाजिदों में क्या सिखाया जाता है, तकरीरों में क्या कहा जाता है, मैं हमेशा कहता हूं मैम, जैसे आपने कहा कि मैं वहां से पढ़कर आई हूं, मैं भी मदरसे से पढ़कर आया हूं, मैं देवबंद से पढ़ा हूं, मैं अच्छी तरीके से कह सकता हूं आप मदरसों में आइए, आप मस्जिद परिचय का हम जो प्रोग्राम रख रहे हैं, आप हमसे मिलिए, आप हमारी किताबों को पढ़िए, आप हमारी किताबों में देखिए कि हमारी किताबों में क्या लिखा हुआ है, आप कुरान पढ़िए, मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़िए। हम तो कह रहे हैं तमाम लोगों से कि आइए पढ़िए, हमारे साथ रहिए। ये नफरत आरएसएस के लोगों ने, ये नफरती चिंटियों ने, ये साधु जो है संतों के भेष में दंगाइयों ने आपके जहन के अंदर जो खुराफात भर दिया है, आप हमसे आएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। हमने मुंशी प्रेमचंद्र जैसे, नवल किशोर जैसे लोगों को सींचा है, ऐसे लोगों को बनाया है। मस्जिद के अंदर, मदरसों के अंदर इंसानियत की तालीम दी जाती है, भाईचारा की तालीम दी जाती है, लोगों को अपनाने की तालीम दी जाती है। हमारे यहाँ जात नहीं, हमारे यहाँ पात नहीं है, हमारे यहाँ कोई ये नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं कि पूरा मजहब का ही, पूरा जाति का ही आदमी पंडित होगा या मौलाना होगा। ये मस्जिद में आयत ऐसी है कि आप हिंदुओं से प्यार करिए, आप मूर्ति पूजे से प्यार करिए। कोई सूरा है कुरान में, हदीसों में या कुरान में कोई सूरा ऐसी है मान्यवर नसीम साहब जो ये बताती हो कि आप हिंदुओं से, मूर्ति पूजकों से प्यार करो, उनको भी अपना दीन मानने दो? कोई सूरा है ऐसी कुरान में जो हिंदुओं को बोलती हो हिंदुओं के लिए कि जो मूर्ति पूजक है उनसे भी प्यार करो? कोई सूरा है? बिल्कुल बिल्कुल, इंसानियत का दर्स है। मेरे प्यारे मेरे प्यारे आका ने फरमाया कि पूरी इंसानियत खुदा का खुदा नहीं है, उनको भी अपना दीन मानने का अधिकार है। कौन सी सूरा है ये बताइए? कौन सी सूरा है? व्यापारी फरीदा है, उससे नफरत नहीं सिखाई हमारे यहाँ। नफरत 2014 के बाद आपके दिमाग में आया है। हम तो कहते हैं कि आप मस्जिदों में आइए, हमारे प्रोग्रामों में आइए, हमारे निकाहों में आइए। पूछ रहा हूँ वो बताओ कि अगर इस्लाम आपके अच्छे की बातें करता है तो मौलाना मौलाना नसीम उल हक जी, डॉक्टर एच.एस. रावत जी, डॉक्टर एच.एस. रावत तो कल मेरे साथ इस डिबेट में थे, मौलाना नसीम उल हक जी मेरे साथ कल इस डिबेट में नहीं थे। इमरान खोखर जी, रुकिए सर, रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट। इमरान, अरे सर रुक
रुक जाइए जरा। तो नहीं लिखा हुआ हाँ, मैं वही बता रही हमने हूँ, भी पढ़ा है मैं वही कुरान, बता रही हूँ कि पर उतने आपको अच्छे डॉक्टर knowledge एच एस नहीं है रावत जी। जी, हाँ, क्योंकि अरबी फारसी नहीं आती और इसी हाँ। बात का बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं कि जो एक्चुअल में लिखा हुआ है वो बच्चों तक शिक्षा दी ही नहीं जाती है। हाँ, दी नहीं जाती, बिल्कुल ये सही हम बोल है, सकते ये बिल्कुल सही है। अब डॉक्टर एच एस रावत जी, आपको याद होगा इमरान खोखर जी कल यही कह गए कि नहीं, हमारे यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि हमारे लिए अल्लाह के सिवा और कोई बड़ा नहीं है, बाकी सब छोटे हैं। तो अब इसके बाद और क्या बच जाता है नसीम उल हक जी कहने के लिए? संजय राणा जी, बड़ी छोटी सी बात है, आपने जहाँ से खत्म किया वहाँ से मैं चालू करता हूँ। रोज अजान होती है 5 बार, लाउड स्पीकर में हम सब सुनते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह ग्रेट है, यानी मेरा अल्लाह ग्रेट है, बाकी सब सेकंड कैटेगरी में आते हैं। भैया हमारे मंदिरों में भी घंटी बजती है, हम पूजा करते हैं, हम अर्चना करते हैं, लेकिन हमने कभी किसी धर्म के किसी भी अल्लाह हो या भगवान हो, शांत रहो यार प्लीज, डिबेट में नहीं कर पाऊंगा। नंबर 1 देखिए, नंबर 1, नंबर 2 सूरह 9 आयत 5 में क्या लिखा हुआ है? मुशरिक को मारो, नहीं लिखा है, बोल तो नहीं लिखा हुआ। और देवबंद से अब आते हैं, देवबंद का नाम कैसे पड़ा बता देता हूं। देवबंद की स्थापना देवी देवताओं को बंद यानी रोकने के लिए की गई थी, और 25 आयतें वो पढ़ाई जाती है। मैंने बोलता हूं, मुस्लिम स्कॉलर बोलते हैं उसको बैन कर देना चाहिए, कहीं ना कहीं मुशरिक यानी नॉन बिलीवर को बोलते हैं, उनको दूर होना चाहिए, उनसे उनको नहीं मानना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। तो इस तरह की जो अगर धर्म की पद्धति हो, इस तरह की शिक्षा अगर दी जाती हो तो आप क्या बोलेंगे? हम तो 25 आयत का नाम ले रहे हैं। आयत 9 सूरह 5 में क्या लिखा हुआ नहीं बता सकते। और एक हमारे मित्र बगल में खड़े हुए पूरा कुरान पढ़े हुए। अरे भाई किसी धर्म नहीं, किताब की बात ना करें यार। ये बताओ लिखा है कि नहीं, ये बताओ, पढ़ के सुनाओ क्या है। भाई साहब आप मुस्लिम स्कॉलर हो? नहीं, आप मुस्लिम हो? अरे चाटू का होती है। अरे क्या बोल रहे हैं यार? क्या लिखा है? मुशरिक को आप बताइए फिर। बोल रहे हैं आप क्या कहीं नहीं लिखा हुआ है कुरान में, अच्छी बात है। अरे आप तो शराब पीते हैं, उनके कुरान में हराम लिखा हुआ है, हराम लिखा हुआ है। आप निकाल के किताब और दिखाइए गूगल पे कहाँ लिखा हुआ है, खोल के देख लो। दिखाओ, क्यों दिखाओ? खोल के देख लो। गलत बात आप भड़काते हो, आप लोग हो, आप जो है ना, आप आरएसएस के एजेंट हो, आप आरएसएस के एजेंट हो, चाटू कर लो। अरे आप आरएसएस के एजेंट हो, आपको आप देश को बांटने वाले करो, आप देश को बांटते हो, आप देश को जोड़ते नहीं हो। ये बताओ, कुछ नहीं कर सकते आप। किस बात का है? किस बात से आया पर्सनल लॉ? अरे क्या भाई, कोई भी लॉ है, अरे लॉ से आप बताओ ना, आप बताओ आईपीसी कहाँ से आया है, आप बताओ सीआरपीसी कहाँ से आया है, कहाँ से आया है, कहाँ से आया है? आप बता पाओगे? अच्छा, आउटडेटेड वकील। अरे आप क्या छोड़िए, आप आउटडेटेड आदमी है, चश्मा पहन लेने से ज्ञानी भाषा थोड़ा सा चश्मा बदल लो, पता नहीं क्या चश्मा बदल लो। किसी भी धर्म में, किसी भी ग्रंथ में कोई बुरी बात नहीं लिखा हुआ है। यदि लिखा होता तो वो देशद्रोह का मुकदमा हो जाता। मैं तो मुस्लिम स्कॉलर से पूछ रहा हूँ, आप स्कॉलर हो क्या? आप स्कॉलर हो? किसी में स्कॉलर हो? आप स्कॉलर हो? अरे आप छोड़ो भैया, स्कॉलर की जरूरत नहीं है। आप जो है कोई और रहा है, बत्ती कहीं और लगाओ, सुलग जाता है। अरे भैया चाटो, अरे कृष्णकांत की शिक्षा जो है, आपकी शिक्षा आरएसएस के यहाँ हुई है, इसीलिए आप लगता है सुबह हाफ पैंट पहन के जाते हो, सुबह हाफ पैंट पहन के जाते हो। अरे बाप रे बाप, शिक्षा वही दी गई है। शिक्षा हम भैया एक मिनट सर, एक मिनट, आप दोनों को इतना पर्सनल क्यों होना है जरा? अरे एक मिनट सर, एक मिनट संजय राणा जी बस एक मिनट ठीक है, मुझे बात करने दीजिए, ठीक है। अरे ठीक है कृष्णकांत जी, जरा इनको पानी दीजिए ला करके पहले यहाँ पे। अरे एक मिनट, आप मुझे एक बात बताइए, नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, मोहन भागवत जाकर के मदनी जी से मुलाकात करते हैं? जाकर के मुलाकात करते हैं? अगर वो मुलाकात करते हैं, एक मिनट, अच्छी बात है। अब अगर मिलते हैं तो फिर क्यों लड़ना इस बात पर? तो फिर इस बात पर बस आप दोनों मुझे एक बात बताइए, आप दोनों, आपका विचार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई। आप नफरत की आग मत जलाइए। अरे आप दोनों यही पर खड़े होकर के फिर भाईचारे का ध्यान देंगे। सारे मुसलमानों को देश से निकाल दो, तो निकाल के दिखा दो, नहीं निकाल सकते। कृष्णकांत जी
पानी मंगवा रही हूँ मैं। एक मिनट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आजादी संजय जी होगी जबकि कंप्लीट हस्तांतरण नहीं, मनी ट्रांसफर नहीं हो जाता, यहाँ का हिंदू वहाँ का हिंदू, यहाँ का मुस्लिम वहाँ। मैंने देखा ये बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रधानमंत्री करके दिखा दो, मैं जाऊंगा कि कृष्णकांत जी थोड़ा सा छप्पन नहीं, पहले मुसलमानों को भगवाने की कोशिश कर रही है। कोई नहीं भगा रहा है इस देश से मुसलमानों को कोई नहीं भगा रहा है। ये देखिए मनगढ़ंत। एक मिनट संजय जी प्लीज, एक मिनट। कृष्णकांत जी, इस देश से मुसलमानों को भगाने की बात ना तो कभी हुई है और ना होगी और ना कभी कोई जाएगा। जिसको जाना था वो जा चुका है। कृष्णकांत जी, जिसको जाना था वो जा चुका है, जिसको रहना है वो यहाँ पर रह रहा है। और हाँ, वो देश के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उनको जेल भेजा जाएगा, उनको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जो देश के खिलाफ में, देश के इंटीग्रिटी के खिलाफ में, यूनिटी के खिलाफ में और वो सब वहाँ पर ऑलरेडी हैं, जिन्होंने बोला है, जिन्होंने किया है और वो है। ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कानून पे आएंगे तो फिर इनको लपेटूंगा मैं। फंडामेंटल राइट क्या होता है? अरे आपके प्रॉब्लम क्या है? बता दो। आप सेशन कोर्ट के वकील हो, मुझे ऐसा लगता है सेशन कोर्ट के वकील हो, सुप्रीम कोर्ट का वकील फर्जी वकील होता है क्या? क्या बात हो रही है? अरे बाबा, वकील खड़ा होता है क्या? कोर्ट के वकील है भाई। आदमी है फंडामेंटल राइट का आप बस मुझे एक बात बताइए कृष्णकांत जी, बस मुझे एक बात बता दीजिए। एब्सोल्यूट नहीं है आप नहीं, एक मिनट के लिए कृष्णकांत जी, बस मुझे एक बात बताइए। आईपीसी संजय जी, वो बता रहे हैं वकील है। संजय जी एक आप ये पर्सनल कमेंट के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं, इनके संविधान में लिखा हुआ है। सर जी बोलूंगा, आईपीसी खत्म हो चुकी, बीएनएस। ठीक है, अरे बीएन आईपीसी बीएनएस आप लोग अपना कानून आप लोग कहीं किसी और डिबेट में जाकर के दिखाइएगा। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, से जुड़ा हुआ डिबेट नहीं है ये, जिस मुद्दे से जुड़ा हुआ डिबेट है। मैं फिर से एक बार कह देती हूँ कि इस देश से ना तो मुसलमानों को किसी ने भगाने की बात कही है, ना कोई भगाएगा। जिससे जाना था वो जा चुका है, जो यहाँ रह रहे हैं उनका देश है। अगर कुछ चीजें डॉक्टर एच.एस. रावत जी ऊपर नीचे है, सॉरी बोलेंगे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने बोला, मैंने कोई नहीं बोला। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, अगर कुछ चीजें ऊपर नीचे है तो उन्हें ठीक करने के लिए बात करनी होगी। बोलिए जी मीनाक्षी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि उन बातों को ठीक करना पड़ेगा। मदरसों के अंदर जो जिहाद सिखाया जाता है, जो कट्टरता सिखाई जाती है, जो मूर्ति पूजकों के खिलाफ इनमें दुश्मनी भरी जाती है, विद्रोह भरा जाता है और फिर बोला जाता है कि हमारा इस्लाम तो बहुत अच्छी बातें सिखाता है। अब मैं बताना चाहता हूँ, सूरा अल कहफ है, सूरा अल कहफ 18:26 की, ये कहती है कि किसी को अपना हितैषी ना मानो। अब बच्चों को अगर आप ये सिखाओ कि मदरसों में किसी को अपना हितैषी ना मानो, हे लोगों, अल्लाह के अलावा किसी को अपना मित्र या संरक्षक मत मानो, किसी के दोस्ती ना करो। अब जब इन बच्चों को ये कट्टरता सिखाई जाएगी तो वो सिर्फ इस्लाम के अलावा किसी को मानेंगे नहीं, तो फिर प्यार रहेगा कहाँ? आगे चल के उस देश से भी प्यार नहीं रहेगा जहां हिंदू बहुल क्षेत्र रहेगा। तो जब ये चीजें आप सिखाओगे कुरान के अंदर तो फिर वही होने वाला है। अगली एक सूरा है सूरा अल निसा, और ये कहते हैं कि किसी की सहायता ना करो। और अभी नसीम साहब कह रहे थे कि हम तो सहायता करते हैं। मैंने इनसे पूछा था कि आप कोई ऐसा उदाहरण दो कि हिंदू परेशानियों में रहे हों या हिंदू के साथ अत्याचार हुआ हो तो कहीं इस्लामिक लोगों ने आगे बढ़ के हाथ बटाया हो और उन्हें हिंदू की रक्षा करी हो, यानी उल्टा उनको मारा जरूर है। कासमी जी उन बातों को बताएं, क्योंकि बाकी अगर मैं पूछूंगी तो तर्क से हट करके बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। मुफ्ती शमून कासमी जी आती हूँ इसके बाद आपके पास भी। देखिए मीनाक्षी जी, मैंने पहले कहा था कि मसले का हल होना चाहिए। दरअसल लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जैसा जिसका ज़हन है वैसी व्याख्या कर रहा है। कुरान, बाइबल, वेद, जितने भी ज्ञान हैं, मैं ये कहता हूं कि संसार का जो पहला ज्ञान है रावत जी, वो वेद है और अंतिम जो वाणी है कुरान है। दोनों का मूल एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्तिकी वादहु ला शरीक, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग मुझे कौन भले कौन मंदे। कुरान कहता है या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिया व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया, तुम्हारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हमारा डीएनए एक है। दूसरे आगे देखिए आप कि आदम और हव्वा, पार्वती और शिव जी,
ये पूरा जो परिवार है वसुधैव कुटुंबकम, अलखन को अयाद मिला। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि आज जरूरत है मदरसों को आधुनिक करने की, उनमें आधुनिक एजुकेशन लाने की, जैसा हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, पुष्कर सिंह धामी जी ने, कि एक शैक्षिक प्राधिकरण बनाया और उसमें 6 माइनॉरिटीज यानी सिख, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, जैन, पारसी, उन्हें लाके एक प्राधिकरण बनाया। ठीक। और उसमें राज्य का जो हमारा सिलेबस है उसे दाखिल किया। मैं उत्तराखंड राज्य के तमाम संचालकों से कहूंगा कि वो अपनी मान्यता की प्रक्रिया को शुरू करें और इसका बच्चों को लाभ मिलेगा। और लाभ ये मिलेगा कि जो 60 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को आरएसएस और बीजेपी का नाम लेकर के उन्हें खौफजदा किया। भाई मैं आपको ये कह सकता हूं कि आरएसएस इस देश का एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखता है। जो लोग ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं, एक सवाल वो ऐसा भ्रम एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं मुफ्ती शमून साहब से। मुफ्ती शमून साहब से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। मैं एक सवाल मुफ्ती शमून साहब से मैं पूछना चाहता हूं। पूछिए। कुरान के अंदर जो अभी रावत जी कह रहे थे, फमन कतल नफ्सन बिगैर हक्किन व फसादिन फिल अर्ज़, अगर तुमने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल कर दिया तो ऐसा जैसे सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। हाँ, लेकिन मैं यही बात पूछना चाह रही थी मौलाना नसीम उल हक जी से, हालांकि उनका भी आपसे कुछ सवाल है कि ये भाषाई ज्ञान ना होने की वजह से कुछ लोगों को बरगला दिया जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है और उसकी वजह से वो उस राह पर निकल पड़ते हैं जहां पर उन्हें नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल मौलाना नसीम जी। मैं बोलूंगा, पहले मुफ्ती शमून साहब से एक सवाल है कि अभी ये राणा साहब जो बैठे हुए हैं उन्होंने 25 आयतों का तस्करा किया है कि 25 आयतों के जरिए मुसलमान को जो है शिद्दत पसंद बनाया जाता है। क्या ये ठीक है? आप तो बीजेपी के आरएसएस के आदमी हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से ताल्लुक रखते हैं, वो 1 मिनट बता दीजिए कि ठीक है या गलत है। इन्होंने जो सवाल किया है कुरान के ऊपर, वो ठीक है या गलत है? अरे मौलाना, जो उन्होंने पूछा आपको जवाब देना चाहिए, आपका अमल जवाब देगा। अब आप जब गेम में से नहीं, आप बताइए गलत है। नहीं मुफ्ती शमून साहब, तो गोल मोटोल बात नहीं, आप बताइए वो गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? अरे आप सुन तो लो, पहले बात तो सुन लीजिए मेरी। मैंने अभी क्या कहा, मैंने कुरान की आयतें पढ़ी और मैंने कहा कि व्याख्या करने वाले आपको हिंदी नहीं आती, तशरीह करने वाले जो उसकी तर्जमानी करते हैं, ये उनका दोष है, कुरान का और हदीस का दोष नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बराबरी का मैसेज दिया है, मसावात का, मगर आप क्या दे रहे हैं ये सोचिए। आप जिस अंदाज से आप बोल रहे हैं, अभी आपने बोला कि आरएसएस ऐसा कर रही है, आपने कहा वो जो एक ने कहा कि जो शिशु मंदिर है, अरे भाई शिशु मंदिर और जो में कहीं भी ऐसी एजुकेशन नहीं दी जाती, हजारों मुस्लिम बच्चे उनमें पढ़ रहे हैं। आरएसएस को से आप क्यों बिला वजह की दुश्मनी कर रहे हैं? और आपको ये चाहिए कि मैं आपसे कह रहा हूं मदरसों को बंद कर देना चाहिए, वो ठीक कह रहे हैं क्या? मुफ्ती शमून साहब, राणा साहब कह रहे हैं मदरसों को बंद कर देना चाहिए, आतंकवाद का तालीम दी जाती है, वो ठीक कह रहे हैं क्या? नहीं, राणा साहब कह रहे हैं कि मदरसों में आतंकवाद की तालीम दी जाती है, ठीक कर रहे हैं क्या मुफ्ती साहब? अरे भाई मैं कब कह रहा हूँ कि वो ठीक कह रहे हैं। मदरसों में आपसे क्या कह रहे हैं मौलाना, कहीं कुछ पढ़ के आए हो तो बताओ मुझे यार। अफसोस ये तो होता है कि तुम जिस इस्लाम की तर्जमानी कर रहे हो, यहाँ जो बैठे हो ना, आप अपने अमल से बताइए ना। रावत जी के साथ हम हजारों अपनी डिबेट कर चुके हैं, कभी उन्होंने कुरान के ऊपर हाथ नहीं वो किया। जब तुम्हारे अमल को देखते हैं ना, वो तुम्हारे जैसे लोगों को देखते हैं, तो अपने आचरण में चेंज लाओ, अपने आचरण में जवाब दूं क्या? मैं जवाब दूं क्या? नहीं, सुनो जरा, वस्ल के असबाब पैदा हो तेरी तकरीर से, देख कोई दिल न जाए तेरी तहरीर से। अपने आचरण को अच्छा करो नसीम साहब। आप जब अच्छा बोलोगे तो मेरी बात सुनिए, इतना था, मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। 1 मिनट, 1 मिनट मुझे बोलने का। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगा। मैं बोलूं क्या? मैं बोलूं? आप बोलिए। मैं बोलूं क्या? दूसरे को हल्का जानकर भारी हैं आप, दूसरे को हल्का जानकर भारी हैं आप। आपका मौलाना नसीम उल हक की आवाज ही चली गई है। ठीक है, आती हूँ मौलाना इसके बाद। फाजिल अहमद जी कुछ कह रहे थे। फाजिल अहमद जी कुछ कह रहे थे, जरा मैं उनका एक रिएक्शन ले लेती हूं। देखिए, हम तो अल्लाह अकबर की बात आई मीनाक्षी जी, तो अब वो कासमी साहब ने बोल ही दिया कि एक कम ब्रह्मम द्वितीय नासी, एक ब्रह्म की उपासना करो, दूसरा कोई पूजने योग्य नहीं है। उसके बाद रावत साहब ने कहा कि कुरान की कौन सी आयत होती है जो सबको बराबर करती है? लकुम दीनकुम वले दीन। अल्लाह कहते हैं
अपने दीन पे रहो, दूसरे के दीन की इज्जत करो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इसीलिए तो हम इज्जत कर रहे हैं आपकी कि लकुम दीनकुम वलिय दीन। अल्लाह ने कहा कि अपने दीन पे रहो, दूसरे के दीन की इज्जत करो। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और मनुस्मृति में क्या कह रहा है? दलितों को मारो, उनको काटो, दलितों को उपेक्षित करो, दलितों से पैसा मत वसूल लो, दलितों को पूजा करने मत दो, दलितों को देसी घी मत खाने दो। ये भी लिखा है। आपका दर्द ना मनुस्मृति में ये भी लिखा है जाएगा नहीं, आपका दर्द फाजिल भाई ये जाएगा नहीं। और ना आप 2025 में घोड़े पर चढ़ के शादी मत कर दे दो, घोड़े जितना मूछ मत रखने दो, आप कामयाब नहीं हो जो जैसा होता है उसको वैसे ही दिखता है। कूट के भरा हुआ है, आपके अंदर एक दिमाग में जहर भरा हुआ है, वायरस भरा हुआ है, और आप उसमें कामयाब हो ही नहीं सकते। आप अपने मुद्दे पे तो कभी बात करते नहीं है। आपको दलितों की चिंता रहती है, आपको सियाओं की कर रहे हैं ना। यूजीसी का क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों यूजीसी का विरोध कर रहे हैं? यूजीसी पास होने दीजिए। यूजीसी का विरोध इसीलिए कर रहे हैं ना कि उसमें डिबेट में बैठते हैं आप हमेशा बेपटरी हो जाते हैं। पूछो कुछ और, बताएंगे कुछ और कहेंगे कुछ और। यूजीसी नहीं भाई साहब, यूजीसी आप बोलना चाहते हैं, यूजीसी अलग है। परिवार की औरतों के बारे में क्या लिखे आप? अपने ही परिवार की औरतों को जिंदा जला देते थे आप लोग तो। और आज भी क्या इज्जत मिलती है औरतों को? क्या इज्जत? मनुस्मृति में आपकी तरह उनको 3 तलाक देकर के हलाला के लिए मजबूर तो नहीं किया ना। आपकी तरह जघन्य पाप तो नहीं किया हलाला की तरह। आपकी तरह इतना जघन्य पाप तो नहीं किया कि उनको तलाक दिया, 3 तलाक बोल करके फिर हलाला करा लो, अपने रिश्तेदारों से ही करा लो, अब्बू से करा लो, भाई से करा लो। इतना दुष्कर्म, इतना जघन्य पाप तो पद्मावती जो है ना जौहर की थी, वो आपको समझ नहीं आएगा। फाजिल अहमद जी को बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। फाजिल जी का लगता है ज्ञान लेवल ठीक नहीं है। हर बार बेपटरी भी हो जाते हैं। उनसे पूछोगे आप ए, वो जवाब देने निकलेंगे एक्स का, उनका पुराना है। मेरा ये कहना है कि किसी भी धर्म नहीं वो उन्हें समझने के लिए देखिए कहीं भी गलत नहीं है। यदि होता तो सरकार बैन करके अरेस्ट कर लेती। कृष्णकांत जी, कुछ भी चीजें जानने के लिए बहुत कुछ पढ़ना होता है कि कोई सती होता था तो क्यों होता था, कोई जौहर करता था तो क्यों करता था, उनको नहीं समझ में आया। बहुत सारी चीजें पढ़नी भी होती हैं। सिर्फ आकर के एक दूसरे पर आरोप लगाने से आप आधा ज्ञान अधगल गगरी छलक जाए, आधा ज्ञान हमेशा बुगला होता है। बिल्कुल, अध पका जो खाना है वो ठीक नहीं होता। ठीक है संजय राणा जी, इस पूरे मुद्दे पर अब आगे क्या ये समझा जाए कि महाराष्ट्र में मदरसों को लेकर के जांच बैठने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में तो ये हो चुका है। देखिए जांच, मैं तो कहता हूँ सिंपल से रेगुलेट होना चाहिए। देखिए हमारे आर्टिकल 30 में कहा गया है कि उनको पूरी आज़ादी है अपनी शिक्षा पद्धति यानी धार्मिक शिक्षा देने की, कोई बुराई नहीं है। लेकिन सऊदी अरब में, बार बार बोला, यूएई में, जितनी मुस्लिम कंट्री में रेगुलेटेड है, और उसके साथ साथ शिक्षा के सिर्फ धार्मिक नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर दूसरी शिक्षा भी होना चाहिए। आप समझिए, सिर्फ कुरान पढ़ करके आपको कुछ नौकरी नहीं लग जाएगा। आप मौलवी मौलाना बन सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन सकते हो। 8 लाख मस्जिदें हैं, ये बताइए इतने सारे हमारे मदरसे हुए, उसमें कितने बच्चे मौलवी मौलाना बन जाएंगे? तो उनको शिक्षा की ज़रूरत है, शिक्षा पाना बहुत ज़रूरी है। और रेगुलेटेड हो, हर चीज़ की जांच हो, हर चीज़ की ऑडिट होनी चाहिए। कहाँ से फंड आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि मदरसे के लिए, मैं कहता हूँ सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर जाँच हो रही है, अगर जाँच में कोई गलत पाया जाता है तो उसको इमीडिएटली बंद करना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कि राजनीति के खिलाफ हो, जो राजनीति होती है कि फलाने मिल गया, ठिकाने मिल गया, नहीं, फलाने मिल गया तो उसको बंद कर दो। लेकिन समस्या क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम मैं कंप्लीट प्रोनाउंस नहीं कर सकता हूँ, यहाँ दिल्ली में है, वो सारे आतंकवादियों का ना लीगल सेल है। यानी जो भी पकड़े जाते हैं वो लीगल एड पहुंचाने चला जाता है और सबको पैसा देता है, खर्चा करता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे भी बैन लगना चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं आधुनिक जो शिक्षा है उससे जोड़ा जाना चाहिए। कृष्णकांत जी, उसके बाद आते हैं हमारे संजय भाई ने बहुत अच्छी बात बोला कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पर ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक जगह नहीं होनी चाहिए। जो हमारे जो भाई, जो बीजेपी से लेकर हर जितनी भी पार्टियों का जो फंड आता है ना, उसकी भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्योंकि आखिर कोई कंपनी 50 करोड़ का है, नहीं होना चाहिए, कैसे दे देता है? एक मिनट, आप मुझे एक बात बताइएगा कृष्णकांत जी, आप उनसे डिबेट कर लीजिएगा। नहीं, पहले आप मुझे एक बात बताइएगा कृष्णकांत जी, आप उनसे डिबेट कर लीजिएगा, ठीक है, आपका जो भी मुद्दा है, लेकिन जरा मुझे एक बात बताइए। एक 8 कृष्णकांत जी बात सुनिए, आप ही से जवाब ले रही हूँ ना मैं। 8 साल, 9 साल, 10 साल का बच्चा मासूम होता है, कहा जाता है कि मिट्टी को जैसा आकार दे दो वो वैसा बन जाता है, बच्चे की बुद्धि भी वैसी ही होती है। उन
बच्चों के लिहाज से क्या यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए? वो बातें अब बहुत दूर की निकल गई, नहीं, वहां पर भी होनी चाहिए, वहां पर भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए कि बच्चों को आखिरकार क्या पढ़ाया जा रहा है? हिंदू सिख के जितने भी संस्था है, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, भैया 450 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, भैया आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने मंदिर से लिया है। अरे बोलूंगा भैया, रेगुलेटेड है, हिंदुओं के जितने मंदिर है सारे सरकार के कब्जे में, सरकार के अंदर रेगुलेटेड है। आपका नहीं है, आपका ऑडिट होता है, अरे ऑडिट होता नहीं होता यार, समस्या आपके साथ किसी काम के ना, ज्ञान का अभाव बहुत है आपके पास। आईपीसी और बीएनपी में अंदर बोलिए। अच्छा संजय लाड़ा जी, संजय जी मुझे एक बात बताइए कि आपका बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है तो आप ये तो देखते होंगे वो क्या पढ़ने जाता है? देखिए हाँ या ना, बस छोटा सा हाँ या ना, बिल्कुल आप देखते हैं या नहीं देखते? लेकिन बस ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए, आपका बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, आप देखते हैं या नहीं देखते वो क्या पढ़ रहा है? हाँ या ना? मैं सिलेबस को देखते हैं ना, और सिलेबस को चेक करता हूं। आप उस चीज को देखते हैं ना? हाँ भाई, सिलेबस में कोई ऐसा। लेकिन मौलाना नसीम उल हक जी, जरा मुझे इतना बता दीजिए कि जो बच्चे जाकर के मदरसों में शिक्षा ले रहे हैं, क्या उनके माता पिता वही मदरसों से निकल करके शिक्षा ग्रहण करके आए हैं और वो इतना समझ पाते हैं कि उनके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि पहला ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता था कि आप सीबीएसई से कनेक्ट कर दीजिए, आप बोर्ड से कनेक्ट कर दीजिए, स्टेट बोर्ड से, लेकिन अब तो इन सब तरीकों की बातें हो रही है। तो मौलाना नसीम उल हक जी, अगर ये बात होती है कि मदरसों को अब उच्च शिक्षा से जोड़ना चाहिए, जैसे देवबंद से आप पढ़ के आए, आपने बताया वहां पर तरह तरह के कोर्सेज भी है, तो इस तरीके की शिक्षा भी तो मदरसों के साथ साथ दे दी चाहिए ना, कि बच्चों का भविष्य भी बने। हमेशा ये तब कब तक कहते रहे हम डिबेट में कि हमारे यहाँ के बच्चे नहीं पढ़ पाते, पीछे रह जाते, ये सिर्फ कहना क्यों है? ये होना भी तो चाहिए, हर मदरसे को जोड़ा जाना चाहिए, नहीं जोड़ा जाना चाहिए? नसीम जी बस आप बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल मदरसों के अंदर जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम होनी चाहिए, मुख्य धारा में लेकर आना चाहिए। मदरसों के अंदर जो है बेहतरीन तालीम हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। मदरसों में बेहतरीन तालीम हो रही है, बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दी जा रही है, और मदरसों का पूरा निजाम हमारी कौम देखती है, हमारे पैसा लेना नहीं होता। संख्या पे नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग कभी इसको फॉलो करते हैं? हम तो हमारे तो कभी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णकांत जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ये भी होना चाहिए कि मदरसों को शिक्षा को अगर देखा जा रहा है कि क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है, तो उसके साथ साथ उन्हें बोर्ड से भी जोड़ना चाहिए, ताकि वहां पर पढ़ने वाला हर बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह जाए। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाएगा। इंडिया डेली अब आपके स्वास्थ्य टीवी पर भी मौजूद है, इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।